सजन वाह कमाल है, मैंने बच्चों को गाड़ी दिलाया थू है। झूठ सा सजन वाह कमाल है, मैंने बच्चों को गाड़ी दिलाया थू है। दोस्तों, गुलाम हैदर भाई की आप एक्सक्लूसिव वीडियो देखिए, चूँकि अब 2-3 दिन बाद ईद है, बड़ी ईद है और बच्चे अभी भी हिंदुस्तान में हैं। लेकिन बदकिस्मती से कुछ ऐसे लोग जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा किया, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद ट्रस्ट किया, वो हैदर भाई के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हैं। दोस्तों, इंसान की अंदाज़े गुफ्तगू से, चाल चलन से, बातचीत से उनकी तरबियत का पता चलता है। बहरहाल जो भी है, आप लोग गुलाम हैदर भाई की ये वीडियो देखें, इसके साथ चर्चा करेंगे आज का बैकग्राउंड कैसा है। आज उसी जगह पे हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैंने थोड़ी सी लोकेशन चेंज की है, ठीक है ना। पीछे जो सनातनी बहन भाई हैं, उनकी ये गौ माता है, आप इनका प्रणाम कीजिए। और ये काली वाली, और ये तो हमारा बैल है, ठीक है। तो दोस्तों, गुलाम हैदर भाई एक मजबूर बाप है, उनके ऊपर जो गुज़र रही है वो खुद महसूस कर सकते हैं, या वो जो दर्द दिल रखते हैं वो महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। चलें, गुलाम हैदर भाई का ये एक्सक्लूसिव वीडियो देखिए, इसके बाद फिर चर्चा करेंगे। झूठ सा सजन वाह कमाल है, मैंने बच्चों को गाड़ी दिलाया थू है। झूठ सा सजन वाह कमाल है, मैंने बच्चों को गाड़ी दिलाया थू है। जो माइनर बच्चों के ऊपर जो है राजनीति करना दगड़ तल्ले का काम होता है, गैरतमंद का नहीं होता। उस लानती शख्स का काम होता है 4 बच्चों की फेस लेकर अपना झूठा चेहरा चमकाने पे। मैं उनकी जात पे लानत भेजता हूँ, उसकी शक्ल पे लानत भेजता हूँ। ये कौन है? झिगूर सा सजन वाह कमाल है, मैंने बच्चों को गाड़ी दिलाया थू है। तू बड़े खुद तो रोटी खा, नेत्रपाल की औलाद, तू खुद तो रोटी खाता ना। भूखे वाले 2 साल पहले मीडिया के बहन भाई गए थे, आपके किचन में कोई खाने के लिए कुछ था? खाने के लिए आपके घर में कुछ मिलता था? नहीं मिलता ना। तू एक दगड़ दल्ले की औलाद है। आपका कारोबार का पता है कि आप करते क्या हो? जिस्म फरोशी करते हैं, एक अड्डा खोला हुआ है, सबको पता है, क्यों जबान नहीं खोलते? कहाँ है मीडिया वाले? दगड़ दल्ले की औलादों के पास में बच्चे कभी नहीं रखूंगा। पुलिस को गैरत होनी चाहिए थी ना। रघुपुरा की पुलिस कहता है कि मेरी जांच एजेंसियां जांच कर रहे हैं, तुरंत जांच कर रहे हैं। ढूंढ है, इनके लानत है इनकी शक्ल पे। ये क्या जांच कर रहे हैं? कौन सी जांच कर रहे हैं? सीमा पाकिस्तानी नहीं है, सीमा पासपोर्ट पाकिस्तानी नहीं है, फरहान खान पाकिस्तानी नहीं है, फरवा पाकिस्तानी नहीं है। 2 सालों तक क्या मैसेज दे रहे हो? हम इतना लाचार और बेबस है, हमारे साथ जांच नहीं की जाती। किसके कहने पे काम कर रहे हो? दल्ले हो ना, दगड़ दल्लों का यही काम होता है। 2 साल हो चुके हैं, पुलिस अपना कार्रवाई नहीं कर रहा है। ना महरम को जो है एक जिनसी ज्यादती कर रहे हैं, पुलिस दगड़ दल्ला भड़वा बन के एक कोठा खोल के रघुपुरा में इनको दिया हुआ है कि आप नंगा नाचो। कौन सी तारीफ की जाए भारत सरकार की? कौन सी तारीफ की जाए? एक तो बताए ना, एक बात भी बताए कि हम कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है। 2 सालों से किसी मीडिया को, बहन भाई को पता नहीं है, किसी नेता को पता नहीं है। कहाँ है जयशंकर साहब? कहाँ है अमित शाह? बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठकर अगर अदालत इंसाफ नहीं दे सकते तो इनकी जिंदगी पे लानत है। कौन से काम करते हैं ये? करते क्या है? क्यों कोई नहीं पूछता? जबान लड़खड़ाता है। क्या जेल की जाने की शौक है? डरते हो क्या? वो अपने एक जो क्राइम करके उस मुल्क में घुस के बैठा हुआ है, उनको इंसाफ नहीं दिला सकते, उनको जेल में नहीं डाल सकते, ना पाकिस्तान रिपोर्ट कर सकते हैं, इनके पोल खुल जाएंगे। डरते हैं कि पाकिस्तान में जाकर पता नहीं क्या करेगा। इतने हिजड़ों के जो हिजड़े होते हैं उनसे कुछ काम नहीं होता। 2 सालों से ना चार्जशीट पेश किया जाता है, ना उनको पुलिस की तहवील में लिया जाता है, ना शटर रूम में रखा जाता है। एक नामहरम के साथ औरत जिनसी ज्यादती करवा रहा है, पुलिस चौकीदार बन के बैठा हुआ है। चौकीदारी करो ना फिर। ये मोदी सरकार की हुकूमत है, योगी नाथ जी की दहशत है। 2 सालों से एक इंसाफ नहीं दे पा रहे हैं। सीमा जब अपनी नोटों की कर रहे हैं, दो तस्वीरें, एक मोदी जी की, एक योगी नाथ जी की, बैठ के मैं शरारत में हूँ। शरारत ऐसा नहीं होता, शरारत में हूँ। मुल्क क्रिमिनल होता है, उसके साथ कोई भी जो है ताल्लुक नहीं रखी जाती, किसी धर्म से भी हो। क्राइम जो करता है वो एक क्रिमिनल होता है, उनकी क्राइम का हद तक जो होता है, उनके साथ कोई भी जाए। जो 2 चित्तरें सचिन के मुंह पे मारे, उल्टा लटकाएं, फिर पता चलेगा ना। आपकी जांच एजेंसियों ने खूब जांच किया था। नेत्रपाल कोठा खोल के रघुपुरा में बैठा हुआ है, जो है क्या कहें, किसके बारे में कहें, किसको लानतें दें? शर्म, हया, गैरत अगर कोई चीज का नाम होता सही, वो जयशंकर साहब को हमने हाथ जोड़े 2 साल से। अमित शाह तक हाथ जोड़े। मीडिया के बहन भाइयों के खुदारा हमें इंसाफ दिलाया जाए। 4 मासूम बच्चों को इनलीगल रखा हुआ है, क्यों? किस वजह से? मासूम बच्चों के ऊपर राजनीति करना जानते हो?
अगर आपकी पुलिस, आपकी गवर्नमेंट, आपकी सरकार इतना गिरा हुआ है, क्या है, किस चीज की तारीफ की जाए? एक बात तो बताए ना, वहां हम कहेंगे किस चीज की तारीफ की जाए? कोई बात तो हो ना, कम से कम ना। किसी काम की भी नहीं है, किसी काम की भी। रघुपुरा की पुलिस कहाँ है? एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी, बंटवारे किधर हैं? क्या हमारी आवाज किसी तक नहीं पहुंचा? आज तक किसी ने क्यों नहीं सेचन को जेल में डाला? भाई किस कानून के तहत आपने बुलाए थे? जो बांट तोड़कर आप कह रहे हो, कोई भी सबूत है किसी के पास आज तक? पाकिस्तानी नेशनलिटी, 4 मासूम बच्चे पाकिस्तानी हैं, नहीं, ना कार्रवाई करेंगे, ना डिपोर्ट करेंगे, ना जेल में डालेंगे। क्यों? यही है यार पाकिस्तान। फिर हमें फख्र है अपने पाकिस्तान के ऊपर। जो इंडिया से बाबू भाई, जो बाबूबली है, पता नहीं बाबू नाम का एक लड़का था, पुलिस ने फौरन कारकर्दगी दिखाकर जेल में डाल दिया, फौरन। उसको नारे नहीं लगवाए गए, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो, हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलो, नहीं नारे लगवाए। पुलिस वो होता है कि अपना कानून खुद कार्रवाई करता है, उसमें जेल डाल दिया, 6 महीने की सजाए, 1 साल का सजाए या 2 साल का सजाए। जे नहीं बोला कि हमारी मुल्क की तारीफ करो और आप अपने मुल्क को गालियां दो। ये चाटुकारों का काम होता है, चाटुकार ऐसे करते हैं। कहां लेके जाते हो मुल्क को? पुलिस से किस तरफ लेके जाते हो? हैदर का चेहरा 2 सालों से आप लोगों से गिड़गिड़ाया, रोया, चीखा, चिल्लाया, सबको बोला कि खुदा रहा हमें इंसाफ दी जाए, इंसाफ दी जाए। किसी बहन भाई को पता नहीं है? हमने हमेशा अदालतों का रिस्पेक्ट किया, मगर ये दिल जलता है 2 सालों से। किया ही क्या है आप लोगों की हुकूमत ने? हिजड़ा हुकूमत कहा जाता है ना, जो किसी काम का भी नहीं है। कौन सी तारीफी की जाती है? ना जेल में डाल सकते हैं, ना डिपोर्ट कर सकते हैं, ना पुलिस कस्टडी में ले सकते हैं। बच्चों को फिर फौरन डिपोर्ट किया जाए। पाकिस्तानी बच्चे हैं ना, किसी के बाप के तो नहीं है। कब तक रख के जो है पैसे कमाओगे? आप इतना गरीब हो चुके हो कि मासूम पाकिस्तानी बच्चों को फेस चमकाकर पैसा इनकम किसके जेब में जाता है? कितना पुलिस को देते हैं महीने का? कितना आखिर कितना इनकम है आप लोगों की? जो है सीमा, जो है रघुपुरा की पुलिस को पैसे देता है, दगड़ दल्ले को भी पैसे देता है, जो उधर के 4 नेता चमचे बैठे हुए हैं उनको भी पैसा देकर उनका मुंह को बंद करवाया जाता है। फिर बोलते हैं कि भारत सरकार के ऊपर बात करते हैं। भारत सरकार के तरफ नहीं करेंगे तो किसी को करेंगे? किस लौंडी से करेंगे? हमारे बच्चे भारत सरकार ने रखे हैं, किसी के बाप को भी जरूरत नहीं है कोई रख सके। जांच एजेंसियां जांच कर रहे हैं, एक नामहरम के साथ तभी ताल्लुकात बनाओ, हम जांच कर रहे हैं। वाह भाई, कमाल है, अनोखा। भारत सरकार का एक जो है लानत है ऐसी सरकार पे जो 4 मासूम बच्चों को इंसाफ नहीं दिला सकता है। तो किस चीज की काम की है? अगर हम बात करते हैं हक की, सच की, तो लोगों को मिर्ची लगती है, तो लगने दे। मासूम बच्चों की बाप हूं यार, मेरे जज्बातों की कदर की जाए। और जो है अगर भारत सरकार एक्शन उठाता तब हम क्यों ऐसे बोलते? हाँ, कानून अगर अनलीगल पकड़ा गया तो पुलिस का काम है जेल में डालना। भाई अगर आपके मुल्क का क्राइम किया तो आप उनको सजा सुनाएं, उनको सूली पे लटकाएं, बात ही खत्म। मासूम बच्चे हैं, माइनर बच्चे, मैं तो उनकी बात करता हूं ना। उन्होंने क्या कसूर किया? वो मुसलमान के बच्चे हैं 2 सालों से यार आपके मुल्क में। आप उनको डिपोर्ट करो, ना डिपोर्ट कर सकते हो, ना जेल में डाल सकते हो, ना उनको वापस कर सकते हो। क्यों? आखिर कोई वजह तो होगी ना, वजह बताओ। इतना थप्पड़ किसी के अंदर नहीं है जो बाप से 2 सालों से बात करवाया जाए। बड़े बड़े फनकार बनते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, डूब के मरे चुल्लू भर पानी में। 2 सालों से जब बात नहीं करवा सकते तो फड़कियां किस चीज की मारते हो? हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। 2 साल हो चुके हैं, किसी की बाप में भी जरूरत नहीं हुआ कि बच्चों से बात करवाया जाए। यार एक बाप की जज्बातों का बड़ा फिरते हैं इंसानी हमदर्द लोग। कहाँ है वो इंसानी हुकूक के अलमबरदार? कहाँ है? हमारी आवाज आज तक उन लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? हैदर भाई को जिन लोगों से तवक्कुआत थी, जिनसे उन्होंने उम्मीदें लगाई थी, उन्होंने हैदर भाई को गिराने की कोशिश शुरू कर दी। अगरचे ये पहले से ही सीमा हैदर के साथ मिले हुए थे। बहुत सारे ऐसे चेहरे जो बेनकाब हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। बहुत सारे शुरुआत में तो हैदर का इन्होंने साथ दिया, लेकिन कुछ 5-6 महीने 7 महीने पहले उन्होंने अपनी असलियत और हकीकत दिखा दी कि वो लोग क्या हैं। ये वक्त कभी भी किसी पे भी आ सकता है। ये याद रखें, जो आज ग़ुलाम हैदर के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हैं, थोड़ा सा लिहाज रखें, थोड़ी सी तो अपने दिल में इस बात का एहसास करें कि इनकी वजह से हैदर के बच्चे हिंदुस्तान गए, तो इनकी वजह से ये लोग सामने आए। और अब हैदर के ख़िलाफ़ जो ये जहर उगल रहे हैं ना, बस क्या बोलें, अल्लाह माफ़ करे। अब इनके बारे में क्या कहा जाए?
ये लोग सुबह उठते बैठते खाते पीते हैदर हैदर करते थे, अब हैदर के ख़िलाफ़ ज़ाहिर उगल रहे हैं। तो दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सारे कुछ चेहरे सामने आए थे जो कि अब बिल्कुल वो हो गए। तो ये लोग भी इंशाअल्लाह आप लोग देखेंगे बहुत जल्द, इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम तो हैदर भाई के साथ हैं शुरू से ही, और जब तक बच्चे नहीं आते हम इसी तरीके से हैदर भाई का साथ देते रहेंगे। और जो उनकी टीम काम कर रही है इंशाअल्लाह बहुत जल्द अच्छी खबरें आएंगी, ठीक है ना। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।